जब बंदा रोता है, वो रोना बस आंसू नहीं होते, वो दिल की एक पुकार होती है जो सीधी अर्श तक जाती है। तुम ये वीडियो इत्तेफाक से नहीं सुन रहे। हो सकता है यही वो लम्हा हो जिसमें अल्लाह तुम्हें बताना चाहता हो कि तुम्हारा रोना जाया नहीं गया। तुम सोचते हो मैं रोता हूं और अल्लाह खामोश है। नहीं, जब बंदा रोता है तो अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे आंसू गिनता हूं। तुम्हारे हर सजदे में गिरे कतरे, तुम्हारी हर दुआ में छुपा दर्द, हर वो रात जिसमें नींद नहीं आई, अल्लाह ने सब कुछ देखा है। तो दिल से सुनो, क्योंकि आज हम उस सफर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि जब बंदा रोता है तो अल्लाह उससे क्या फरमाता है। पहली हकीकत, अल्लाह फरमाता है, मैं तेरे करीब हूं। जब तुम रोकर कहते हो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, या अल्लाह दिल कमजोर है, या अल्लाह अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो तुम समझते हो आवाज आसमान तक नहीं पहुंचती। मगर अल्लाह कहता है, मैं तेरे रगे जां से भी ज्यादा करीब हूं। तुम तन्हा नहीं थे जब तुम रोए, कोई कमरे में नहीं था मगर अल्लाह था। लोगों को नहीं पता चला, लेकिन अल्लाह को पता था कि तुम क्यों टूटे, कैसे टूटे, कितनी बार टूटे। तुम्हारे रोने में सिर्फ कमजोरी नहीं, वहां अल्लाह का कुर्ब था। वही कुर्ब जो इंसान को दुनिया से नहीं, रब से जोड़ देता है। कभी तुमने महसूस किया, जब रोते रोते या अल्लाह निकलता है तो दिल हल्का सा हो जाता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये रब की तरफ से सुकून की हल्की सी हवा होती है। एक लतीफ छुआ जो कहती है, मैं हूं, रो मगर टूट मत। दूसरी हकीकत, अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारे सब्र का बदला दूंगा। आंसू बेकार नहीं, हर आंसू जो अल्लाह के लिए बहा वो लौटाया जाएगा, या दुनिया में या आखिरत में, मगर कभी खाली नहीं जाएगा। तुम कहोगे, मैं रोया तो बहुत मगर बदला नहीं मिला। तो सुनो, अल्लाह कभी फौरन नहीं देता। वो पहले दिल को पाक करता है, फिर तकदीर को बेहतर बनाता है, फिर दुआ कबूल करता है। तुम रोते हुए सोचते हो कब तक, और अल्लाह कहता है, करीब है, थोड़ा और सब्र करो। ये सब्र कमजोरी नहीं, ये रब का चुना हुआ इम्तिहान है। हर वो दिल जो टूट कर भी रब को पुकारता रहे, वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाता है। शायद तुम्हें लगा हो कि जिंदगी सख्त हो गई, रास्ते बंद हो चुके, लोग छोड़ गए, लेकिन तुम अब भी अल्लाह को याद करते हो। तो यकीन करो, अल्लाह तुमसे यही चाहता था। तुम दुनिया से नहीं, अल्लाह से जुड़ जाओ, और तुम जुड़ गए, इसीलिए तुम रोए। तीसरी हकीकत, अल्लाह फरमाता है, मैं सुन रहा हूं। जब बंदा सजदे में टूट कर गिरता है और लफ्ज नहीं मिलते, सिर्फ हिचकियां रह जाती हैं, तो अल्लाह कहता है, मैं दिल की बात भी सुनता हूं। जो कहते नहीं, जो छुपा लेते हो, जो दुनिया के सामने मजबूत बनकर रखते हो, अल्लाह उसे भी जानता है। लोग सिर्फ आंसू देखते हैं, अल्लाह वजह भी देखता है। लोग कहते हैं सब्र करो, अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे गिर्द खामोशी से उतरती है। फरिश्ते तुम्हारे आंसू के साथ दुआ करते हैं, और किस्मत आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हक में बदलती रहती है। तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह काम कर रहा होता है। क्या आपको पता है, जब बंदा टूट कर रोए तो अल्लाह उसके लिए क्या फैसले बदल देता है? कौन सी रहमतें उसकी तरफ दौड़ती हैं, और हर आंसू कब कबूलियत में बदल जाता है। जैसे दिल लंबे रोने के बाद चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। तुम रोते हो और तुम्हें लगता है शायद ये कमजोरी है, लेकिन हकीकत ये है, जब बंदा रोकर अल्लाह की तरफ पलटता है तो उस पलटने में उसकी तकदीर बदल रही होती है। आज हम इसी राज को खोलेंगे। आज हम जानेंगे कि जब इंसान रोता है तो अल्लाह उसके लिए क्या फैसले लिख देता है। चौथी हकीकत, अल्लाह दिल के रोने पर रहमत बदल देता है। कुछ दुआएं लफ्जों में नहीं होती, सिर्फ आंसू होते हैं, और अल्लाह वो आंसू ऐसे कबूल करता है जैसे बंदा लफ्जों में बयान भी न कर सके। तुम्हारा रोना तुम्हारी दुआ बन चुका है। तुम्हारे भेजे हुए आंसू अर्श पर ऐसे गिरते हैं जैसे कोई कह रहा हो, या रब, बस अब तू सुन ले। और अल्लाह जवाब देता है, खामोश रहमतों के साथ, बदलते नसीब के साथ, नई रोशनी के साथ। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसी लम्हे अल्लाह तुम्हारी तकदीर लिख रहा होता है। बंद दरवाजे एक एक करके हिलने लगते हैं। जो रास्ते तुम्हें रुके महसूस हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं, और तुम हैरान होते हो, ये कैसे हो गया? तो जवाब है, हर कबूलियत न एक आंसू से शुरू होती है। अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारे हक में गवाह बना देता है। जब बंदा टूट कर कहता है, या अल्लाह, मैं बस तेरे पास आया हूं, तो आसमान पर खामोशी नहीं रहती। फरिश्ते गवाही देते हैं, ये तेरा बंदा है जो दुनिया से हार कर भी तेरी तरफ पलट आया है। और अल्लाह फरमाता है,
मैं इसे खाली नहीं लौटाऊंगा। वो दुआएं जो सालों तक रुकी रहीं, वो एक टूटे दिल के सजदे से चल पड़ती हैं। वो काम जिन्हें तुमने नामुमकिन समझा, वो अल्लाह के इशारे से मुमकिन होने लगते हैं। तुम समझते हो तुम रोए हो, मगर असल में तुम्हारी तकदीर मुस्कुरा रही होती है। पांचवी हकीकत, अल्लाह बंदे के दिल में नूर उतार देता है। आंखों से आंसू गिरे मगर दिल से गुनाह टूटे, यही रोने की असल ताकत है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहे तो वो उसके दिल से दुनिया का रंग धो देता है। तकब्बुर कम हो जाता है, ख्वाहिशें नरम पड़ जाती हैं और दिल में एक पाकीज़ा सुकून उतरता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तुम रोते रोते बदले हो, तुम पहले वाले नहीं रहे। वो गंदगी जो दिल पर जम गई थी वो धुलने लगी है, और जब दिल पाक हो जाए तो अल्लाह उसे अपने नूर के काबिल बना देता है। ये वो मुकाम है जहां अल्लाह फरमाता है, मैं तेरे साथ हूं, अब उठ, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू खुद नहीं पहुंच सकता था। अल्लाह बंदे को नए रास्ते दिखा देता है। तुम रोए थे तो रास्ते बंद थे, दिल उलझा हुआ था, जिंदगी तीरगी में डूबी हुई थी। मगर रोने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कुछ हल्का हो गया है, अंदर कुछ रोशन सा हो गया है। वही दिल जो बिखरा हुआ था अब किसी एक सिमत में खड़ा होने लगा है। अल्लाह कभी बंदे को रुलाकर छोड़ता नहीं, वो रुलाता है ताकि टूटा हुआ दिल दोबारा जोड़ा जाए, मगर इस हालत में कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो, पहले से ज्यादा रोशन हो, पहले से ज्यादा अल्लाह का हो। तुमने कभी सोचा, जिस दिल ने अल्लाह के सामने रोना सीख लिया उसे दुनिया के सामने झुकने की क्या जरूरत है? ये रोना शिकस्त नहीं, ये दरवाजा है। वो दरवाजा जो सिर्फ आंसू से खुलता है, और उसके बाद वो रास्ते मिलते हैं जिनके लिए तुमने कभी दुआ भी नहीं की थी। छठी हकीकत, अल्लाह खामोशी से तुम्हारी तरफ रहमत भेजता है। तुम देखते नहीं, मगर अल्लाह भेज रहा होता है। सुकून, रिज्क, नए फैसले, बेहतर लोग और दिल का नूर। फर्क सिर्फ ये है कि तुम रो रहे होते हो और ये सब खामोशी से तुम्हारी तरफ आ रहा होता है। एक दिन तुम पलट कर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि मैं गिर रहा था और अल्लाह मुझे थाम रहा था। कहां से कितनी मदद आई, कहां कब दिल के रास्ते साफ हुए, सब समझ आ जाएगा। और तब तुम जान पाओगे कि रोना जिया नहीं था, वो एक सफर था जिसने तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाया। ये वो मरहला है जहां आंसू बह चुके, दिल हल्का हो चुका और एक अजीब सा सुकून आहिस्ता आहिस्ता रूह में उतरने लगा है। ये लम्हा कमजोर लोगों का नहीं होता, ये उन दिलों का होता है जिन्हें अल्लाह ने रुलाकर नरम किया और फिर अपनी मोहब्बत से भर दिया। अब आगे वो हकीकत है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जब बंदा रोता है, अल्लाह उसका दिल थाम लेता है। तुम रोते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुनता, मगर जिस लम्हे तुम्हारा दिल टूटकर सिर्फ एक लफ्ज पर रुक जाए, या अल्लाह, तो वही लम्हा कबूलियत का होता है। तुमने कभी महसूस किया, रोकर उठने के बाद दिल जैसे हल्का हो जाता है। वो बोझ जो महीनों तक सीने में रखा था एक लम्हे में जैसे फिसल कर जाता है। ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का लम्स है। वो बेआवाज दिल पर हाथ रखता है और कहता है, मैं हूं, मैं सब सुन रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र और हर चीज बदल जाएगी। ये यकीन दिल की मिट्टी में बोया ना जाए तो कोई खजाना नहीं उगता, और जब बो दिया जाए तो रातें भी रोशन होने लगती हैं। अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम सोचते रहे कि मैं अकेला हूं, लोग बदल गए, दुआ देर से कबूल हुई, जिंदगी ठहरी रही, मगर हकीकत यह है तुम पूरे वक्त अल्लाह की निगरानी में थे। वो तुम्हें गिरता देखकर भी छोड़ता नहीं, वो तुम्हें रोता देखकर भी खामोश नहीं रहता। वो तुम्हारे सजदे के करीब बैठा रहता है और तुम्हारी दुआ के हर लफ्ज को आसमान तक पहुंचाता है। तुम्हारा रोना तुम्हारी शिकस्त नहीं, ये अल्लाह के साथ नया रिश्ता है। जो अल्लाह के सामने टूटता है वो कभी दुनिया के सामने नहीं टूटता। जब रोना खत्म हो जाए तो रब मुस्कुराहट लिख देता है। वक्त आएगा तुम पलटकर देखोगे कि जितने आंसू बहाए थे वो सब बेकार नहीं गए। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो बेहतर होगा, जो देरपा होगा, जो दिल को सुकून देगा। दुआ के बदले जो मिला वो समझ नहीं आएगा, मगर जो कुछ नहीं मांगा था वो भी अल्लाह तुम्हें अता करेगा, क्योंकि जो अल्लाह के हो जाते हैं उनके बदले वो दुनिया बदल देता है। तुम देखोगे घर बदल गया, हालात सुधर गए, दिल पाक हो गया और सबसे बढ़कर अल्लाह करीब हो गया। यही वो मुकाम है जहां हमें एहसास होता है कि मेरे आंसू रायगा नहीं गए थे, मैं टूट कर नहीं बन कर निकला हूं। अब वीडियो का इख्तिताम एक ईमान की रोशनी के साथ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये मरहम था उन दिलों के लिए जो थक गए हैं, जो रोते रोते सो जाते हैं, जो सोचते हैं अल्लाह कब सुनेगा। तो सुनो, वो सुन रहा है, वो लिख रहा है,
وہ بدل رہا ہے اور ایک دن وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. بس اپنے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں، انہیں اللہ کے حضور بہنے دو، کیونکہ رونے کے بعد جو ملتا ہے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملتا. یا اللہ، جو یہ سن رہا ہے اس کے دل پر اپنی رحمت اتار دے، اس کی رکی ہوئی دعا پوری کر دے، اس کے آنسو کو جنت کی روشنی بنا دے، اس کے خوف کو یقین میں اور اس کی تھکن کو سکون میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. حیات دین کا پیغام ہم ویڈیو ویوز کے لیے نہیں بناتے، ہم دلوں کے لیے لکھتے ہیں. اگر یہ الفاظ تمہیں چھو گئے، اگر تم نے کہیں خود کو محسوس کیا، اگر یہ رونا تمہارے اندر کا تھا، تو کامنٹ میں بتاؤ، کیا تم نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا؟ کیا کبھی تم بھی اللہ کو رو کر پکارے ہو؟ تمہاری ایک بات کسی اور کے دل تک روشنی پہنچا سکتی ہے. سبسکرائب کرو، آگے پہنچاؤ اور دل میں اللہ کو زندہ رکھو. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو تک دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم گائز، یہ دیکھیں، یہ اب ہم نا ایک بچے کی کیلیسٹینکس اسٹک دیکھیں گے کہ وہ کیسے کیلیسٹینکس کرتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، ادھر آؤ. یہ دیکھیں فرسٹ ٹائم کچھ ریڈی تو نہیں نا آندے ریڈی جو آندا ہے آندے. چلو یار چل چل. یہ دیکھیں گائس، وہ چھیدو ہے. کڑیا یار کڑیا. یہ دیکھیں وہ بھائی کیا کر رہے ہیں، یہ شیدو برانڈ ہے. یہ دیکھیں یہ شیدو برانڈ تھے، یہ ہمارے ایک محلے کے نمونے ہیں. اور یہ بھائی دیکھیں، یہ کیلیسٹینکس انہوں نے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ہینڈ اسٹینڈ کرنا سیکھ لیا. یہ دیکھیں واٹ آ گریٹ. چلو یار پھر سے کرو بھائی. یہ دیکھیں ہمارا یہ بھائی ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے، یہ بھائی ہمارا بھائی ہے، باس ہے. اور ہمیں یہ آپ ان کو ہائے کرو، ہائے کرو، ایسے کرو. ان کو ہائے کرو، گائز کو ہائے کرو، ایسے کرو.